नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएलआई टिप्स में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे वास्तव में कली राक्षस का जन्म कब होगा और कली राक्षस क्या वास्तव में सभी युगों में अत्यधिक ताकतवर है। महाशैतान कली राक्षस जब प्रकट होगा तो वह क्या क्या संकेत देगा अपने प्रकट होने का। आइए जानते हैं वास्तविक क्या है। दोस्तों, वास्तव में कली का जन्म तब ही हो गया था जब धरती पर छोटे छोटे युद्ध शुरू हो गए थे। हर तरफ सूखा पड़ने से लोग भूख से मर रहे थे। सारे देश के लोग एक दूसरे से युद्ध करने लगे थे। तब भगवान का नहीं, महाशैतान कली का जन्म हुआ था। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इस धरती पर 90% लोग कली राक्षस का पूजा करने लगे थे। दोस्तों, आज के समय में जो पूजा पाठ हो रहा है वह सिर्फ ढोंग है। उसमें आस्था और विश्वास का कहीं नामो निशान नहीं होता। इसीलिए तो वह सीधे कली राक्षस को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। आज का जनरेशन कैसा है वो तो हम सभी को पता है। दोस्तों, कलयुग का महाशैतान कली राक्षस सभी युगों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जितना इस युग के पापी व अधर्मी हैं उतना किसी भी युग में नहीं थे। इस युग में तो हर व्यक्ति को खुद को सबसे अच्छा मानने के चक्कर में किसी को नीचा दिखाना भी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ पर पैसे का इतना मोल है कि यदि कोई गरीब के घर कोई बीमार है तो उसे देखने तक कोई नहीं जाएगा, और वहीं किसी अमीर के घर पर कोई दुर्घटना घटे तो दुनिया भर के लोग दिलासे देने पहुँच जाएंगे। दोस्तों, कली राक्षस को इतना ताकतवर तो हम ही सब बना रहे हैं, क्योंकि उसको जो ताकत मिल रहा है वो है हमारे द्वारा किए गए कर्म। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे कौन से कर्म कली राक्षस को शक्ति दे रही है। वास्तव में तो हम सब स्वार्थी हैं, ये बात तो हम सबको पता है। क्या इस जनरेशन में कोई रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ हो? एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्या इस कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घमंडी ना हो? दोस्तों, आज के इस जनरेशन में हर इंसान के अंदर युगो फूट फूट कर भरा है। आप सब बाहर निकलते होंगे तो ये देख पा रहे होंगे कि 90% लोग घमंडी ही मिलते होंगे। यदि कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति के बगल बैठ जाए तो वह घमंड दिखाते हुए आपको देखे और वह आपके बगल बैठने में शर्मिंदगी भी उठाएगा। दोस्तों, इस जनरेशन में तो गुस्सा भी आम बात हो गया है। आप सबको पता ही होगा ये जो साल चल रहा है इसमें कितना पाप है। दोस्तों, हमारे माँ बाप जो हमें पाल पोष कर हमारे दुख दर्द को अपनाकर गरीबी से हमें दूर रखकर हमारे हर चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा करते हैं, और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ तकलीफ। दुनिया में 90% लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं सिर्फ एक ऐसी औरत के लिए जो उन्हें आधी उम्र बिताने के बाद मिलती है। फिर उस औरत से इतना लगाव क्यों उस औरत के लिए लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यदि माँ बाप छोटी सी बात को लेकर कुछ बोल दिया तो उन पर क्रोध करके उन्हें खुद से अलग करने में एक क्षण भी नहीं सोचते। दोस्तों, यही कारण है कि हम मानो ही उस कली राक्षस को जन्म देते हैं और उसे ज्यादा ताकतवर भी बनाते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में आप सबने देखा होगी कैसे भगवान श्री राम ने अपने पिता का मान रखने के लिए पूरे 14 वर्ष के लिए अपना राजपाट सारी खुशी त्याग कर वन में रहने के लिए चले गए थे। और वहीं द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए कंस मामा का वध करने में एक पल भी नहीं सोचा था। यहाँ तक उन्हें पालने वाले माता पिता भी कोई और थे, फिर भी उन्होंने अपने सगे माँ बाप को कभी नहीं छोड़ा और न ही उन्हें कभी भूले थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है उसमें तो खुद माँ बाप को छोड़ने में एक क्षण भी नहीं सोचते, यहाँ तक कि उन्हें मार भी डालते हैं।
दोस्तों, कली राक्षस का ताकत है क्रोध, लोभ, लालच, घमंड। इन्हीं सबसे वह सबसे ज़्यादा ताकतवर राक्षस बना, क्योंकि आज के इस जनरेशन में हर मनुष्यों के अंदर ये सब तो फूट फूट कर भरा पड़ा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।